नमस्कार दोस्तों। तो हमारा समाज चल रहा था और हमने समाज में अव्ययभाव समास पढ़ लिया था, तत्पुरुष समास पढ़ लिया था और तत्पुरुष समास में हमने कर्म तत्पुरुष समास पढ़ लिया था, करण तत्पुरुष समास पढ़ लिया था और संप्रदान तत्पुरुष समास पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अपादान तत्पुरुष समास। हमारा चौथा समास होगा अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में से कारक चिन्ह का लोप होता है। अपादान तत्पुरुष समास में से कारक चिन्ह का लोप होता है। अब हम उदाहरण देखते हैं, जैसे रोग मुक्त। रोग मुक्त अपादान में, अपादान तत्पुरुष समास में हमारे पास से, करण तत्पुरुष में भी से आया था, या उसमें एक और था के द्वारा और अपादान तत्पुरुष समास में हमारे पास से आया। यहाँ पर दोनों से का अलग अलग कार्य है। इस से का किसी सहायता या सहायता लेना या सहायता देना, सहायता लेने और सहायता देने में जो से प्रयोग किया जाता है वो करण तत्पुरुष समास का होता है। और किसी से अलग होने का, किसी से अलग होने का या बिछुड़ने पर जो से होता है वहां पर अपादान तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जैसे रोग मुक्ति, रोग से मुक्ति मतलब रोग अलग हो रहा है किससे? हमारे शरीर से। हमारा शरीर रोग मुक्त हो गया, मतलब रोग हमारे शरीर से निकल गया। रोग मुक्त, रोग से मुक्ति, रोग मुक्त, रोग से मुक्ति। बाढ़ रहित, बाढ़ रहित, बाढ़ से रहित। बाढ़ रहित का क्या होगा? बाढ़ से रहित। पद मुक्ति, पद मुक्त, पद से मुक्त, पद से मुक्त मतलब पद को छोड़ना, पद मुक्त। पदच्युत, पदच्युत, पद से च्युत, पद से च्युत, पदच्युत, पद से च्युत। जात बाहर, जात बाहर। हमने बहुत हमारे परिवेश में, सामाजिक परिवेश में जात बाहर हमने बहुत सी बार सुना है। जात बाहर, किसी को जात बाहर करना मतलब जात से बाहर, हमारी जात से अलग करते हैं, उसे बोलते हैं जात बाहर। तो यहाँ पर किसी को अधिकतर से में देखो आप अलग के भाव में से प्रयोग हो रहा है। जात बाहर मतलब जात से बाहर। देश निकाला, देश निकालो देवन, देश निकाला, देश से निकालना उसे बोलते हैं देश निकाला। देश से निकालना, देश निकाला। इसके बाद आगे देखते हैं हम। पद दलित, पद दलित, दलित का मतलब दबा हुआ होना। पद दलित, पद से दलित, पद से दलित को क्या कहेंगे हम? पद दलित, पद से दलित। जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा को क्या कहते हैं? जन्मांध। जन्म से अंधा, यहां पर भी से में अलग का भाव है क्योंकि दृष्टि हमारी आंखों से अलग ही रही है, दृष्टि हमारे आंखों में आई नहीं है, तो ये अलग का भाव। जन्मांध, जन्म से ही अंधा, जन्म से ही अंधा, जन्मांध। नेत्रहीन,
नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन से क्या कहेंगे हम? नेत्रहीन, नेत्र से हीन। चरित्रहीन, चरित्रहीन, चरित्र से हीन, चरित्र से हीन होगा उसे क्या कहेंगे हम? चरित्रहीन। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथभ्रष्ट, मति भ्रष्ट, मति भ्रष्ट, मति से भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट मतलब पथ चूक रहा है, रास्ता ही खराब होना, पथ भ्रष्ट। तो पथ से भ्रष्ट होना, पथ से अलग होना, खराब रास्ते में लगना, वो होता है पथ भ्रष्ट। जैसे हम पथ भ्रष्ट से यहाँ पर कोई जैसे गलत संगत लग जाए, वो भी हमारे लिए पथ भ्रष्ट ही है, क्योंकि हम रास्ता चूक गई, हम गलत रास्ते पे लग गए, तो सही रास्ते से हम अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर सभी में भाव अलग का ही आएगा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, सही रास्ते से चूकना और गलत रास्ते में प्रवेश करना, पथ भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट, मति भ्रष्ट, मति से भ्रष्ट। शोभाहीन, शोभाहीन, शोभा से हीन, शोभाहीन होगा शोभा से हीन, शोभा से हीन। यहां पर भी वही बात है, शोभा से हीन। शोभा एक तो हमारी मान, हमारा मान होता है, सम्मान होता है, हमारी शोभा होती है, और एक शोभाहीन मतलब शोभा रहित, हमारी शोभा नहीं होती, तो शोभा हमसे अलग हो रही है, शोभाहीन। तो अलग के भाव में अपादान तत्पुरुष समास होता है। हतश्री, 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 यहां पर हत से श्री नहीं करेंगे, श्री से हत करेंगे, हत से श्री नहीं होगा, यहां पर श्री से हत होगा। और हत का अर्थ होता है अलग, हत का अर्थ क्या होता है? अलग। श्री से हत मतलब श्री से अलग, श्री, श्री से अलग, हत श्री, श्री से अलग। नरक भय, नरक से भय, नरक से भय, नरक भय, भयभीत, भयभीत, भय से भीत, भय से भीत। ये हुआ हमारा अपादान तत्पुरुष समास। अब हम इसके बाद में संबंध तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। पांचवा समास होगा हमारा, तत्पुरुष समास में पांचवा उपसमास होगा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में का, के, की कारक चिन्ह का लोप होता है। संबंध तत्पुरुष समास में का, के, की कारक चिन्ह का लोप होता है, होता है संबंध तत्पुरुष समास। का, के, की, यहां पर दोनों अलग अलग पदों में संबंध पाया जाता है और उसी संबंध कारक का लोप होता है, ये होता है संबंध तत्पुरुष समास। तो इसमें उदाहरण देखिए, राजभाषा, राजभाषा का होगा राज की भाषा,
अब इस राज का संबंध भाषा से और भाषा का संबंध राज से। हम बोल रहे हैं राज की भाषा, अब हम इसे भाषा लिखे तो किसकी भाषा? राज की भाषा। राज की भाषा है। यहाँ पर एक के बिना दोनों जुड़े, तो दोनों इस की के माध्यम से दोनों शब्द जुड़े हुए हैं। इस की के माध्यम से दोनों शब्द जुड़े हुए हैं, तो दोनों में संबंध है की के माध्यम से। तो यहाँ पर की का लोप होगा, तो राजभाषा तो मतलब राज की भाषा। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राष्ट्र का पति। राष्ट्रपति मतलब राष्ट्र का पति, पूरे राष्ट्र का पति। अब यहां पर बोले पति, तो पति किसका? राष्ट्र का पति, तो इसका इससे संबंध है राष्ट्रपति। नगर शेठ, नगर शेठ तो इसका होगा नगर का शेठ। नगर शेठ, नगर का शेठ। नगर बंधु, नगर बंधु मतलब नगर का बंधु। नगर बंधु, नगर का बंधु। यहाँ पर दोनों में सेम संबंध है। यहाँ पर नगर का शेठ था और यहाँ पर नगर का बंधु है, लेकिन का के माध्यम से दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर रामचरित, राम का चरित्र, राम का चरित्र, रामचरित, राम का चरित्र। भूकंप, अब बहुत से सोच रहे हैं भूकंप में भी समास होता है यार। भूकंप, भूमि का कंपन, भूमि का कंपन होता है, उसे बोलते हैं भूकंप। भू का कंप, भू का कंप, कंप कंप यानी कंपन। वो मतलब भूमि, भू से भूमि, कंप से कंपन, तो भूमि का कंपन, भूकंप। ये उदाहरण आपके लिए मोस्ट है। कन्यादान, कन्यादान, कन्या का दान, कन्यादान। दान तो किया तो किसका किया? कन्या का किया, तो कन्या दान। और जो भी लड़की को, लड़की की शादी करने के लिए पैसे देते हैं वो कन्यादान नहीं होता है, तो कन्यादान, कन्या का दान। देहदान, देह का दान। बहुत सारे देह का दान करते हैं, शरीर का दान करते हैं। जैसे ऋषि दधीचि ने किया था, ऋषि दधीचि ने किया था राक्षसों को मारने के लिए, जो वज्र बनाया था वो दधीचि की हड्डियों से बना था। तो देह दान, देह का दान, देह मतलब शरीर का दान, तो शरीर का दान। रंगबाड़ी, रंगबाड़ी, रंग की बाड़ी, रंग की बाड़ी को बोलते हैं रंगबाड़ी। रंग की बाड़ी, बाड़ी है तो किसकी है? रंग की है, न कि सब्जियों की है। बाड़ियां कितनी होती है? यहाँ पर की माध्यम से रंग व बाड़ी दोनों शब्द जुड़े हुए हैं, दोनों में कुछ संबंध है, तो रंग की बाड़ी, रंग बाड़ी का होगा रंग की बाड़ी। रविवार, रवि का वार, रविवार मतलब रवि का वार। जैसे सोमवार, सोमवार, मंगलवार, मंगल का वार। सभी वार किसी न किसी से संबंधित हैं, किसी न किसी संबंध से जुड़े हुए हैं। तो रविवार, रवि का वार। अमृत धारा, अमृत धारा, अमृत की धारा, अमृत धारा। अमृत की जो धारा होती है उसे बोलते हैं अमृत धारा।
यहाँ पर की का लोप हो गया, जो नया समास पद बन रहा है वो नया समसिक पद बन रहा है वो है अमृत धारा। अमृत धारा, तो अमृत की धारा, गंगा जल, गंगा जल, गंगा का जल, गंगा जल होगा गंगा का जल, गंगा वाली, गंगा वाली, गंगा वाली शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, गंगा वाली, गंगा का वाली, गंगा का वाली, गंगा वाली, गंगा का वाली। चंबल तट शब्द है हमारे पास, चंबल तट, जिसका होगा चंबल का तट, चंबल तट, चंबल का तट, चंबल का जो तट होता है उसको समसिक पद में बोलेंगे चंबल तट, चंबल का तट। ऋषि कन्या, ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या, ऋषि की कन्या, ऋषि कन्या। सौर मंडल, सौर का मंडल, सौर का मंडल मतलब सौर से सूर्य, सौर से सूर्य, तो सूर्य का मंडल, सूर्य का मंडल, सौर मंडल, जो सूर्य का मंडल होता है, जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं वो सभी ग्रह सौर मंडल में आते हैं। तो सौर मंडल मतलब सूर्य का मंडल। सूर्य पुत्र, सूर्य पुत्र, सूर्य पुत्र, सूर्य का पुत्र, सूर्य का पुत्र, सूर्य पुत्र, सूर्य पुत्र, जिसे हम सूर्य पुत्र कहेंगे, सूर्य का पुत्र, सूर्य पुत्र। गुरु द्वारा, गुरु द्वारा, तो गुरु द्वारा किसे कहते हैं? गुरु का द्वारा होगा उसे क्या कहते हैं? गुरु द्वारा। अब ऐसे खूब सारे उदाहरण दुनिया भर के, लेकिन हम यहाँ पर बस कुछ चुनिंदा उदाहरण देखते हैं केवल समझने के लिए। तो संबंध तत्पुरुष समास, इसके बाद हम देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, छोटा समास होगा हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में, अधिकरण तत्पुरुष समास में में व पर का, में या पर कारक चिन्ह का लोप होता है, में या पर कारक चिन्ह का लोप होता है। अधिकरण तत्पुरुष समास में में या पर कारक चिन्ह का लोप होता है। अब जैसे हम इसके उदाहरण देखते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण देखते हैं। कवि श्रेष्ठ, अब हम कवि श्रेष्ठ किसे कहेंगे? जो सभी कवियों में श्रेष्ठ होगा, जो सभी कवियों में श्रेष्ठ होगा उसे तो हम कवि श्रेष्ठ कहेंगे। तो कवियों में श्रेष्ठ, सभी कवियों में श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, कवि पुंगल, कवि पुंगल, कवियों में पुंगल,
पुंगल का अर्थ भी श्रेष्ठ ही है। जो कवियों में श्रेष्ठ हो वही वो का वही, लेकिन यहाँ पर पर्यायवाची शब्द श्रेष्ठ का पुंगल, कवि पुंगल, कवियों में पुंगल है जो, कवियों में श्रेष्ठ है जो। सिर दर्द, ऐसे उदाहरणों में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। सिर दर्द, सिर का दर्द, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं सिर का दर्द। इस सिर का दर्द नहीं है, ये सिर का दर्द नहीं, दर्द तो सिर के अंदर जो हलचल हो रही है, जो बीमारी हो रही है, उस बीमारी का दर्द है, लेकिन इस सिर में दर्द है तो इसका होगा सिर में दर्द। इन उदाहरणों को अच्छी तरह देख लेना। सिर दर्द मतलब सिर में दर्द, बदन दर्द, बदन दर्द मतलब बदन में दर्द, बदन दर्द, बदन में दर्द। नरोत्तम, 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 नरों में या नर में, आप नरों में लिख सकते हो, नरों में उत्तम, नरों में उत्तम, सभी मनुष्य में जो उत्तम हो उसे बोलते हैं नरोत्तम। नरों में उत्तम, नरों में उत्तम। पुरुषोत्तम, और ये बहुत सारे उदाहरण बहुव्रीहि समास के उदाहरण भी लगते हैं। पुरुषोत्तम, नरोत्तम, कवि श्रेष्ठ, क्योंकि इनमें तीसरा पद प्रदान भी होता है या अन्य पद प्रदान भी होता है। इनका नरो पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, इनका तीसरा अर्थ भी निकलता है, वो हम यहाँ नहीं देखेंगे, हम बहुव्रीहि समास नहीं देखेंगे। पुरुषों में उत्तम, जो सभी पुरुषों में उत्तम हो उसे बोलते हैं पुरुषोत्तम। उसे क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम। वनवास, वन में वास, वास मतलब रहना, वनों में रहना या वन में रहना, वनवास, वन में वास। उसके बाद गुहावास, गुहावास, गुहा में वास या आवास, गुहा में आवास, गुहा में आवास, गुहा मीन्स गुफा। गुहा किसे कहते हैं? गुफा को, जो गुफा जिसका गुफा में आवास होता है उसे बोलते हैं गुहा में आवास या गुहा में वास। अगला है ग्रामवास, ग्रामवास, ग्राम में वास, जो गांव में रहते हो उनको बोलते हैं ग्रामवासी। हमने बहुत सी भाषाओं में देखा है, सभी ग्रामवासियों नहीं सुना क्या? गांव से आए हुए बहनों भाइयों मतलब ग्रामवासियों, ग्रामवास, ग्राम में वास, जो ग्राम में रहते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रामवास। अगला है गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, जब नए घर में नई दुल्हन कदम रखती है तब ये होता है गृह प्रवेश। तब गृह प्रवेश वाला टोटका करते हैं। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। आप बीती, आप बीती, आप पर बीती। हम किसी को आप बीती सुनाते हैं ना, आप बीती का मतलब स्वयं पर बीती हुई बातें सुनाते हैं ना, उसे बोलते हैं आप बीती। आप पर बीती, खुद पर बीती, स्वयं पर बीती, आप बीती, आप पर बीती। ध्यान मग्न, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न होता है उसे बोलते हैं ध्यान मग्न। उसे क्या बोलते हैं? ध्यान मग्न, बस एक ही चीज का ध्यान लगा के बैठना मतलब ध्यान मग्न। और पढ़ाई हमेशा
ध्यान मग्न होकर ही की जाती है। पढ़ाई हमेशा ध्यान मग्न होकर ही की जाती है। अगला अगला है रणवीर। रणवीर, रण में वीर, रण में वीर, रण रण मतलब युद्ध, लड़ाई। जिसे दो भूमि होती है ना, रंगभूमि और रणभूमि। रंगभूमि तो जो रंगीली भूमि हो, जहां पर मेले लगते हो या वैसे कोई आयोजन हो रहे हो, वो रंगभूमि। और रणभूमि जहां पर युद्ध होते हो, जहां पर खूनों की नदियां बहती है, वो रणभूमि होती है। और रणभूमि में जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं, जो अपनी मौत से नहीं डरते, वो होते हैं वीर। रण में वीर, उसे बोलते हैं रणवीर। उसे क्या बोलते हैं हम? रणवीर, रण में वीर। वाघवीर, वाघवीर, वाघ में वीर मतलब बोलने में होशियार, बोलने में होशियार, वाघवीर, वाघवीर। उसके बाद हम उदाहरण देखते हैं। देशाटन, बहुत मोस्ट उदाहरण है देशाटन। देश में अटन, और अटन का अर्थ है घूमना, देश में घूमना, उसे बोलते हैं देशाटन। देश में घूमना, देशाटन। अगला उदाहरण है हर फन मोला। हर फन मोला, हर कार्य में, हर क्षेत्र में मोला, हर क्षेत्र में मोला। हर का मतलब हर, फन का मतलब कार्य, मोला का मतलब कुशल। हर कार्य को बढ़िया करना, हर कार्य में बढ़िया प्रदर्शन करना, उसे बोलते हैं हर फन में मोला। हर फन मोला मोस्ट उदाहरण हर फन मोला भी हमारे लिए। हर फन में मोला। डिब्बा बंद, डिब्बा बंद, डिब्बा में बंद या डिब्बे में बंद, डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद। पिताश्रित उदाहरण हमारा पिताश्रित, पिता में आश्रित, या पिता पर आश्रित, पिता में आश्रित या पिता पर आश्रित। और जो भी नाबालक होते हैं, जो स्वयं के पैरों पर खड़े नहीं होते, वे सब पिताश्रित होते हैं, पिता पर आश्रित होते हैं। पिता का कमाया हुआ खाते हैं, खुद अपने हाथों पर खड़े नहीं होते, वो सब पिताश्रित होते हैं। कार्य कुशल, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, किसी कार्य को आसानी से करना, कार्य कुशल। और आगे इसके खूब सारे उदाहरण हैं, लेकिन हम बस इतना ही देखेंगे। और यह अधिकरण तत्पुरुष समास भी हमारा खत्म हुआ। अब हम इसके बाद में लुप्त पद, लुप्त पद तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। वो भी इसका ही उदाहरण है। लुप्त पद तत्पुरुष समास देखेंगे, लुप्त पद तत्पुरुष समास देखेंगे। तो इसकी परिभाषा होगी जिस सामासिक विग्रह में से, जिस सामासिक विग्रह में से कारक चिन्ह व विभक्तियों का लोप न होकर पूरा का पूरा पद का ही लोप हो जाए, पूरे के पूरे पद का ही लोप हो जाए। तो इसकी परिभाषा बस यही है कि जिस सामासिक विग्रह में से कारक चिन्ह व विभक्तियों का लोप न होकर पूरे पद का लोप होना, पूरे पद का लोप होना लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। इसका उदाहरण है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का उदाहरण होगा
यहाँ पर रेल की गाड़ी नहीं होगा, रेल पर चलने वाली गाड़ी होगा, रेल पर चलने वाली गाड़ी। और यहां पर रेल से अर्थ है, रेल से पटरी से, तो पटरी पर चलने वाली गाड़ी को बोलते हैं रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी बैलगाड़ी। अब यहां पर बैल पर चलने वाली गाड़ी नहीं होगी, यहां पर बैलों के द्वारा, बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी, बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी बैलगाड़ी। वायुयान, वायुयान, वायु में चलने वाला यान, वायु में चलने वाला यान। देखो इन पर कितने पदों का लोप हो रहा है, के द्वारा चलने वाली तक, में चलने वाला। अब ऐसे देखें तो पर अधिकरण लगता है, के द्वारा करण लगता है, यहाँ पर में अधिकरण लगता है, लेकिन इसके साथ में पूरा पद का भी लोप हो रहा है, इसलिए इन सभी उदाहरणों को लुप्त पद तत्पुरुष समास में गिना जाता है। वायुयान के बाद जलयान, जल पर चलने वाला यान, जल पर चलने वाला यान। आपको यहाँ पर एक चीज और लग रही होगी कि वायु में चलने वाला यान, यहाँ पर मैं बोला था और यहाँ पर बोल रहा है, दोनों में अधिकरण, दोनों में अधिकरण तत्पुरुष समास के हैं, लेकिन मैं वहां पर बोलते हैं जहां पर बीच में निकलते हैं। हम वायु के बीच में से, वायुयान वायु के बीच में से उठ के चल रहा है, इसलिए उसको वायु में चलने वाला यान बोलेंगे। और जलयान में जल पर चलने वाला, मतलब जल के ऊपर चल रहा है, पर का मतलब उसके ऊपर चल रहा है, उसे बोलते हैं जल पर चलने वाला यान। तो मैं व पर में भी थोड़ा सा अंतर है। मैं का मतलब किसी माध्यम के बीच में से निकलना, और पर का मतलब उसके ऊपर चलना। तो जलयान, जल पर चलने वाला यान। पवन चक्की, पवन चक्की, पवन के द्वारा चलने वाली चक्की, पवन के द्वारा चलने वाली चक्की। हवा के द्वारा जो चक्की चलती है उसे क्या बोलते हैं? पवन चक्की, पवन के द्वारा चलने वाली चक्की। जेब घड़ी, जेब घड़ी किसे कहते हैं? जेब में रखी जाने वाली घड़ी। यहां पर भी जेब में बोला है क्योंकि हम जेब के अंदर रख रहे हैं, जबकि ऊपर रखते तो हम ऊपर बोले जेब पर रखी जाने वाली घड़ी। जैसे टेबल पर रखते, टेबल पर रखी जाने वाली घड़ी। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर यूं नहीं बोलेंगे टेबल में रखी जाने वाली घड़ी। जेब घड़ी के बाद में पकौड़ी, पकौड़ी, इसका विग्रह होगा पकी हुई बड़ी, पकी हुई बड़ी। यहां पर हुई पद का लोप हो रहा है, इसलिए पकौड़ी में लुप्त पद तत्पुरुष समास होगा। इसके बाद में एक दो उदाहरण देख लेते हैं। पकौड़ी बाद दही बड़ा, दही बड़ा का होगा दही में डूबा हुआ बड़ा। दही बड़ा किसे कहते हैं? जो बड़ा बनाते हैं उसको दही में डुबाया हुआ होता है, उससे बोलते हैं दही बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा। रसगुल्ला, रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ
गुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला, जो रस में डूबा हुआ उसे बोलते हैं रसगुल्ला, रसगुल्ला। अगला उदाहरण है गुड़धानी या गुड़धान। तो गुड़ में मिला हुआ धान, जो धान गुड़ में मिला हुआ होता है उसे बोलते हैं गुड़धानी, गुड़ में मिला हुआ धान, गुड़धानी। अगला है गोबर गणेश, गोबर गणेश। गोबर के बने हुए गणेश, गोबर के बने हुए गणेश, गोबर गणेश। वन मानुष, वन मानुष किसे कहते हैं? वन में रहने वाला मानुष उसे बोलते हैं वन मानुष। वन में, देखो यहां पर भी मैं शब्द को काम में लिया गया। मैं क्यों लिया? क्योंकि वन में रह रहा है, वन के बीच में रहता है, न कि वन के ऊपर या वन की कोर में रहता है। वन में रहने वाला मनुष्य वन के अंदर है, इसलिए मैं शब्द प्रयोग में लिया गया है। वन मनुष्य, वन में रहने वाला मनुष्य। पनडुब्बी, पनडुब्बी अभी हमने पढ़ा है जलयान, उसी तरह पनडुब्बी पानी में डूब कर चलने वाला यान, उसे बोलते हैं पनडुब्बी। पानी में डूब कर चलने वाला यान, उसे क्या बोलते हैं? पनडुब्बी। उसी तरह है पर्णकुटी, पत्तियों से, पर्ण मतलब पत्तियों से, पत्तियों से बनी हुई कुटिया, उसे क्या बोलते हैं? पर्णकुटी, पत्तियों से बनी हुई कुटी। उसी तरह गुरु भाई, गुरु के आश्रम में या गुरु के आश्रम में, जो गुरु के आश्रम में पढ़ते हैं एक साथ चेले, तो गुरु के आश्रम में बनाया हुआ भाई गुरु भाई कहलाता है। और ये हमारा लुप्त तत्पुरुष समास भी खत्म हुआ। इसके बाद में हम अगला समास देखेंगे।